अथरा इश्क ने सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा Congratulations again. How lucky Samreen is. सेमेस्टर एंड से पहले ही इसकी कश्ती किनारे लग गई। और एक हम है सेटल होने से पहले शादी की बात की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ड्रामेबाजी बंद करो अपनी। यार ये बताओ ये माज और मिशकात किधर है? मिशकात तो आ गई थी, मुझे माज नजर नहीं आया, लगता है अभी तक नहीं आया वो। चलो लेट मी कॉल हिम, अभी पता चल जाएगा किधर है भाई। हाँ। वाह वाह वाह, गुड गुड गुड। आजा 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 आजा। ओके ग्राफ ग्राफ पंच नीचे। यस। अरे क्यों परेशान हो रही हो? अभी उसे गए हुए देरी कितनी हुई है? आ जाएगी। अब्बू 2 घंटे से ज्यादा हो गए, देर हो गई, अंधेरा हो गया है, क्यों गई है वो बाहर? जब कोई दोस्तों के साथ जाता है तो देर सवेर हो ही जाती। मैंने उसको कहा भी था ना इस मंगनी पे ना जाए, देर हो जाएगी, और अब फोन भी नहीं उठा रही। तुम क्यों अपनी तरह उसे आदम बेदार कर देना चाहती हो? अपने तजुर्बे की तलखी उसकी जिंदगी में मत घोलो फातिमा। ठीक है सही है अब्बू, मैं उसकी माँ थोड़ी हूँ, दुश्मन हूँ मैं उसकी। गलत ही बात करती हूँ मैं हमेशा, है ना? कि माज भी ना, अब क्या फंक्शन खत्म होने के बाद आएगा ये? रहने तो ज़ैद, वो जब घर पे हो तो हार्डली कोई कॉल रिसीव करता है। कैसी हो यार तुम सब? यार एक तो ये जो है ना, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती। सेल फोन किस लिए होता है? क्या है आपकी जरूरत पड़े तो एटलीस्ट यू आर विद इन रीच। ये बंदा घर में घुसता है, फोन साइलेंट करके कहाँ जाता है यार, मुझे नहीं पता। बस क्या करें, उसके घर के सो कॉल्ड डिसिप्लिन्स हैं। I don't believe it. चलो यार मैं आती हूँ। Sure, enjoy. Someone seems really angry. It's not fair. मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो। तुम्हारी तलाश मुझ पर खत्म हो जाती है। बेहतर से बेहतरीन की तलाश तो हमेशा रहती है ना मिस्टर मास। जान से मार दूंगा तुमने किसी और को तलाश किया था। एक बात तो डिसाइडेड है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। अब किसी और का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। कम ऑन, हम सबको अपने लिए बेस्ट चीज हासिल करने का हक है, इसमें इतनी जेलस होने वाली क्या बात है? जेलसी तो मुझे इस हवा से भी है जो तुम्हें छू कर गुजर रही है। स्टॉप इट मास, सब देख रहे हैं। क्या हुआ, शर्म आ रही है तुम्हें? हर इंसान को अपनी मोहब्बत का इजहार करने का हक हासिल है, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात? अच्छा चलो, ज्यादा सावा हमारा वेट करे, आ जाओ। चलो ना। अच्छा ये नेहा कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रही। बस सब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई मास नहीं आया? वो गया हुआ है किसी दोस्त की एंगेजमेंट में। एंगेजमेंट? माशाल्लाह, वैसे अब तो उसकी उम्र हो गई एंगेजमेंट की। सारा अभी आप बताएं कि भी अरमान होंगे ना, इकलौता बेटा है, कब उसके सर पे सेहरा सजाएंगी? कोई लड़की देखी है आपने?
नहीं नरगिस, मैंने तो अभी तक कुछ सोचा भी नहीं। सायरा, तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस घर के सारे फैसले अन्ना जी करती हैं। माज की शादी का फैसला भी अन्ना ही करेंगी। मेरा तो कहने का मतलब था कि वो अन्ना है कहाँ? वो नमाज पढ़ रही थी अपने कमरे में। ओह गॉड, आई एम सो हंग्री। बहुत भूख लग रही है। क्या बना है खाने में? ओह कबाब, माय फेवरेट। नेहा, क्या तुम इस घर में खाने के आदाब भूल गई हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तक अन्ना जी नहीं आ जाती हम में से कोई खाना शुरू नहीं करता। इस घर में तो इंसान अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता। अन्ना जी ना हो कहीं पता नहीं क्या हो गया। आ रहे हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। इस घर के बड़े बच्चे सब मुझे माँ का दर्जा देते हैं। ये इज्जत अफजाई सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, ये सब कुछ तेरी रजा से है। जितना भी शुक्र अदा करूं कम है मेरे मालिक। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है। हमारी फैमिली का एक मजबूत सतून है अन्ना जी। उन्हीं की वजह से हमारे घर में इतना ज्यादा सुकून है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि सारा दिन हम बाहर बिजी होने के बावजूद घर पे आके मोबाइल पे लग जाएं। इसलिए मैं घर में मोबाइल साइलेंट रखता हूँ। ये अन्ना जी का डर है या मोहब्बत? अकीदत। घर में हम सबको अन्ना जी से एक खास किस्म की अकीदत है। वो है ही ऐसी, हर किसी से मोहब्बत करने वाली, और मुझसे तो कुछ ज्यादा ही। शायद इसीलिए कि मैं अम्मी से ज्यादा उनकी गोद में रहा हूं। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा चार्म है, मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। वो सबसे अलग है, सबसे मुख्तलिफ। तुम क्या देख रहे हो? यही कि तुम अपनी अन्ना जी से कितने क्लोज हो। हर फैमिली में एक शख्स जरूर होता है जिसके साथ सारे बच्चे अटैच होते हैं। तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? मेरी फैमिली में नाना अब्बू और अम्मी के अलावा है ही कौन? छोटी सी तो फैमिली है मेरी। तुम्हारी इस फैमिली में मैं कहाँ हूँ? सॉरी भाई, फिलहाल तो इसमें आपकी कोई जगह नहीं है। जगह तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, वरना मुझे जगह बनानी आती है। तो बना लेना। तुम देख लेना, ऐसी जगह बनाऊंगा कि तुम याद करोगी। जब तक तो नमाज पढ़ ली होगी उसने, पता नहीं क्यों नहीं आई अन्ना अभी तक। अरे खाना शुरू क्यों नहीं किया अब तक? मैंने कहा भी था सायरा को। अन्ना, तुम्हारे बगैर कभी हमने खाना खाया? ये तो शर्मिंदा करने वाली बात है। तुमने हमेशा छोटे होकर इस घर में बड़ों की जिम्मेदारियां निभाई, और फिर माँ जी की वफात के बाद तो उनकी खाली जगह तुम्ही ने पुर की है। सो हम सबका फर्ज है कि माँ की तरह तुम्हारी इज्जत और एहतराम करें। ठीक है? शुक्रिया भाई साहब। चले अब ठंडा हो रहा है, अब शुरू करें, जल्दी जल्दी निकालें। क्यों सुभान, तुम कुछ नहीं ले रहे क्या? अच्छा नहीं लगा खाना? नहीं ठीक है। कभी शौहर की तरफ भी ध्यान कर लिया करो। खा नहीं रहा, उसकी प्लेट में कुछ भी नहीं है। अन्ना जी जी मैं खाना खा चुका। अरे उसकी पसंद की चीजें बना लेती कोई, अगर उसको ये पसंद नहीं था तो। अच्छा चलो, तुम तो शुरू करो ना। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक। अब प्लीज गाड़ी की स्पीड जरा तेज कर लो, बहुत देर हो गई है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि गाड़ी की स्पीड और आहिस्ता कर लो। तुम मेरे साथ रहो और ये रात यूं ही चलती चली जाए। इस रात की कभी सुबह ना हो। तुम्हारा दिमाग सेट है?
मेरा दिमाग तो ठीक है लेकिन दिल बड़ा अपसेट। मास प्लीज, अम्मी घर पे परेशान हो रही होंगी। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी। उन्होंने कहा भी था कि जल्दी आ जाना। आइंदा वो कभी भी किसी फंक्शन में मुझे जाने नहीं देंगे। एक तो तुम्हारी अम्मी की सख्तियां, याद रखना, भगा कर ले जाऊंगा एक दिन तुम्हें। भाभी आप सोच नहीं सकती कितनी उसने मेहनत की है। इस बार आपने मेरे साथ जाना है नेहा के एग्जीबिशन पे। अरे क्यों नहीं जाऊंगी नरगिस, वो भी मेरी बेटी है और फिर इसी घर में रहती हूँ, कोई दूर तो रहती नहीं मैं। वो माज नहीं आया अब तक? नहीं अभी तक तो नहीं आया। सायरा माज को फोन करो, कहाँ रह गया वो, उसे कहो अन्ना परेशान हो रही। अच्छा, अरे नहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे वो दोस्तों के साथ होगा, परेशान हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको एंजॉय करने दे। अन्ना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी माशाल्लाह माज अब बड़ा हो गया है, बच्चा तो है नहीं कि फिक्र करे। हाँ नरगिस, लेकिन बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए छोटे होते हैं, को फिक्रमंदी रहती है। वैसे अन्ना तुम्हारे लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया है वो। पर इतना जिद्दी हो गया, बात ही नहीं मानता वो। जिनसे प्यार किया जाता है ना, उनको ये मान तो देना पड़ता है भाई। और माज की तो किसी बात को चाहकर भी मैं ना नहीं कर सकती, उसमें तो मेरी जान है। बस मुझे पूरा यकीन हो गया, अब बिल्कुल नहीं सुधरेगा पुप्पी के लाड प्यार में। ना ये लो आ गया तुम्हारा अर्जी ठिकाना, लेकिन तुम्हारी असल मंजिल वो है जहां मैं रहता हूँ, माज मेंशन। वहीं रुखसत होकर आना है तुम्हें। जी जनाब, अब जाऊं मैं? ऐसी थोड़ी ना जाने दूंगा। What do you mean? हाथ छोड़ो मास। पहले बोलो कि you love me। क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। मास देर हो रही है, हाथ छोड़ो। पहले कहो कि you love me। नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं भी हाथ नहीं छोड़ता। मास देर हो रही है, हाथ छोड़ो। कहो कि you love me। Yes, I do. I love you, Mars. अच्छा लिसन, I love you too. अच्छा बाबा, अब जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाना अब्बू। अम्मी कहाँ है? अभी अभी अंदर गई, अपने कमरे में तुम्हारा वेट कर रही थी। जल्दी से चेंज कर लो, कहीं दोबारा वापस ना आ जाए। आहिस्ता 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 आहिस्ता। डरते कितना है। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप अब्बू मुझे? बेटा, ये जो तुमने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी कर रखी है उसे देख रहा हूं। आईने में देखा अपने आप को, अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी लगने लगी है। मेरी बेटी जवान हो चुकी है अब्बू, बूढ़ी नहीं होंगी तो क्या होगा? बेटा, मुझे तुम्हारे बूढ़ा लगने पे कोई एतराज नहीं है, मगर ये जो तुमने अपने वजूद के इर्द गिर्द संजीदगी का हिसार खींच रखा है, इस पर मुझे बहुत एतराज, या आई डोंट लाइक इस बात, मुझे नहीं पसंद है ये तुमने अपने वजूद के पता एक ताला लगा दिया है जिसमें खुशियों का दाखिला ममनू है। ये क्या बात हो गई?
हंसो हंसो हंसो, खुश रहा करो बेटा। ये जिंदगी जो है ये खुश रहने के लिए है। तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे जो कंजूस लोग होते हैं वो अपने मेहमानों के खौफ से घर के बाहर ताला लगा देते हैं ताकि मेहमान आए वो समझे कि ओहो घर पर तो कोई है ही नहीं। हंसा करो, खुल के हंसा करो, कुछ नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। जी अबू, लेकिन कभी कभार खुशियों के लिए ना बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह दही खाने का क्या तुक है? सुबह सुबह योगर्ट खाने से मेरी नींद भागती है अम्मी। व्हाट? मैंने कुछ गलत कह दिया? छोड़ो इसे, ये लो नाश्ता ठीक से करो। मुझे देर हो रही है, मैं दफ्तर जाती हूँ, शाम को मिलेंगे। आपकी बेटी तो मेरी समझ से बाहर है। मेरी तो बेटी है और बेटी बेटी होती है। वैसे बाद औक़ात ना समझ आने वाले लोग भी हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। छोड़ो इसको, तुम अपनी पसंद का वो दही खाओ, दही। इससे तुम्हारी आंखें और ज़हन खुल जाएगा। नेहा, वाओ, सुबह सवेरे तैयारियां। कहाँ जाने का प्लान है? वो इरम के घर गेट टुगेदर है तो वहां जा रहे हैं। ओके, अन्ना जी से परमिशन तो ले ली ना तुमने? मामा प्लीज, अन्ना जी को घर के मामलों तक रहने दे। वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। बेटा जी, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ और बेहतर हो जाए, बन जाए। इससे तो कह रही हूँ। क्या मतलब? इस घर का हर फैसला अन्ना जी की मर्जी से होता है। माज की शादी का फैसला भी वही करेंगी। हाँ तो चाहते हैं कि उनकी नजर तुम पे ठहरे और वो डिसाइड करें कि तुम्हारी शादी होगी माँ से। और अगर सारा आंटी ने मना कर दिया? प्लीज, तुम्हें इस घर के रूल्स नहीं पता। यहाँ के मर्द कुछ नहीं कह सकते अन्ना जी की मर्जी के आगे। बस एक दफा वो तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दें, उसके बाद तुम्हारी और माज की शादी कोई रोक नहीं सकता। Got it. Okay. Thank you. अन्ना जी से मास तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो कभी दुख को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देगा। मास ने खैर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। मैंने सोचा है कि नेहा के साथ इसकी शादी की। बाबा एक मिनट, मुझे मेरी फ्रेंड इरम के घर जाना है, प्लीज ड्रॉप कर दें। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, तुम ड्राइवर से चली जाओ। लेकिन बाबा मुझे देर हो रही है। कहाँ जाना है तुम? इरम के घर। और अन्ना जी ड्राइवर के साथ जाने नहीं देंगी। बाबा से मैंने पूछा बट उनके पास टाइम ही नहीं है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। क्यों बेटा, तुम तो इतनी एक्साइटेड थी। मामा मेरा मूड नहीं है और वैसे भी मास के पास टाइम नहीं होगा। बेटा अगर उसके पास टाइम नहीं होता तो ऑफर क्यों करता? टाइम है ना आपके पास बेटा। जी जी, तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। नहीं बिल्कुल जाना है। शी वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ठीक। अच्छा चलो तुम गाड़ी में वेट करो, मैं वॉलेट लेकर आया। तुम्हारे अलावा
किसी और के सोचने का सवाल ही करूंगा। तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हें ऑफर कर रहे हो और तुम नखरे कर रही हो। मामा मुझे नहीं पसंद किसी को फोर्स करना। जब मेरे बाबा के पास टाइम नहीं है तो मैं किसी और से क्या बोलूं। नेहा, फॉर गॉड सेक, तुम्हारे बाबा के पास तुम्हारे लिए कभी वक्त नहीं होगा। हम अपनी खुशियां उनके लिए क्यों बर्बाद करें? कौन सी खुशी मामा, वो हमदर्दी कर रहा है। कैंट यू सी दैट? नेहा, हमदर्दी को प्यार में तब्दील होने में कितना वक्त लगता है। तुम उसके साथ वक्त गुजारो, तुम उसके सामने रहोगी तो तभी तुम्हारे बारे में सोचेगा ना। क्या? ठीक है, जाओ गाड़ी में बैठो। ओके। नरगिस, नेहा कहाँ है? सो रही अब तक? नहीं अन्ना जी, वो तो कब की उठ गई थी। वो उसकी दोस्त की तबीयत नहीं सही, उसके घर गई है पूछने। ओहो, चलो अच्छा किया। बुरे वक्त में दोस्तों को जरूर पूछना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात। माज इतना अच्छा बच्चा है, वो ही गया है इसको ड्रॉप करने, वरना सुभान के पास अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं होता। मेरा माज है ही ऐसा, हर एक का एहसास करने वाला, बहुत जिम्मेदार। और आपका भाई उतना ही बेहिस और लापरवाह, जरा भी एहसास नहीं है। बेटी बड़ी हो गई है, शादी का सोचना चाहिए। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। ऐसी बात नहीं है, सुभान चाहे जुबान से कुछ ना कहे लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इंशाल्लाह जब उसका वक्त आएगा ना, उसको बहुत शान से रुखसत करेगा, देखना तुम। शायद आपको ऐसा लगता है, मैंने ऐसी कोई खुशफहमी नहीं पाली। जो इंसान अब तक अपनी माजी की तारीखियों में गुम हो, वो अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल के बारे में क्यों सोचे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अन्ना जी। कल को नेहा की शादी गैरों में हुई, वो सुभान का ये रवैया देखेंगे, अल्लाह ताला की देखेंगे तो न जाने किस तरह के सवाल करेंगे, किस किस के मुंह बंद करेंगे, किस किस को जवाब देंगे। कहीं मेरी बेटी इस ससुराल में तमाशा ना बन जाए। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा लड़का मिले जिसको सब कुछ पता हो, कोई वजाहत ही नहीं करनी पड़े। इसी तरह हमारे घर का और हमारा भरम कायम रह सकता है। खैर छोड़े, मैं यू आर वेरी लकी मिशकात। मतलब मास जैसा बंदा तुम्हारे पीछे क्रेजी है, अच्छी फैमिली का है, कितना हैंडसम, प्रिंस चार्मिंग है। कोई कम बात है क्या? तुम जानती हो, तुम्हारी एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मास के पीछे पागल थी। उसके फोन नंबर के लिए क्या क्या हरकतें करती थी। और वो जनाब जो सारी जिंदगी बड़ी खूबसूरती से लड़कियों से बचते रहे, आज आपके ऊपर फ्लैट हो गए। मैंने उसे बताया था तुम मेरे घर आ रही हो। पता ही क्या कहते हैं, पिक कौन करेगा और ड्रॉप कौन करेगा। मैंने तो कह दिया मेरा ड्राइवर ड्रॉप करने वाला है। जवाब क्या दिया उसने, कोई जरूरत नहीं है, ड्रॉप तो मैं ही करूंगा उसे। सीरियसली, मास जैसा इतना केयरिंग, इतना स्वीट, कितना पॉजिटिव है ना वो तुम्हारे लिए। काश ज़ैद भी ऐसा ही होता। अच्छा बात, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, ज़ैद भी बहुत केयरिंग है तो, लेकिन नाज की बात कुछ और है। वैसे सुनो, हमारे पास बंदे एक्सचेंज करने का कोई ऑप्शन है?
सच में आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में मास जैसा लड़का लिखा। जान से मार दूंगा तुमने किसी और को तलाश किया तो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है सारा। कैसा डर? मास की मोहब्बत की शिद्दत से डर लगता है सारा। पागल हो गई हो तुम, मोहब्बत से भी कोई डरता है? जिंदगी में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो आपको इतनी शिद्दत से मोहब्बत करे। शदीद मोहब्बत से दुख भी शदीद नोयत के मिलते हैं सारा। फॉर गॉड सेक खामखा के वहम मत पालो तुम। मास तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो कभी दुख को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देगा। अच्छा कम ऑन ना, चाय एंजॉय करो। यार मेरा बस चले तो सारी दुनिया से उसे छुपा कर रख लो। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी उसे छूकर ना गुजरे। तू इतना जज्बाती पहले तो कभी नहीं था भाई। पहले कभी मोहब्बत भी तो नहीं की थी। वो तो सब सही है, लेकिन भाई ये वो जमाना थोड़ी है कि इंसान बगैर सोचे समझे मैदान इश्क में कूद पड़े। यार अब तो प्यार मोहब्बत भी बहुत सोच समझ के होता है आजकल। सोच समझ के सौदे किए जाते हैं, मोहब्बत नहीं। तो भाई आई गिव अप। हार मान ली मैंने, और ये भी मान लिया कि आपकी लव स्टोरी वो ही लैला मजनू और हीर रांझे वाली है। मेरी लव स्टोरी ऐसे कभी नहीं हो सकती। ये सब अधूरी मोहब्बत की दास्तान है। मैं अपनी मोहब्बत तकमील तक पहुंचा कर रहूंगा। कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई है मैंने अन्ना? सब कुछ तो मिल रहा है इन्हें। पैसे फेंक देने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती सुभान। तुम्हारी बीवी और बेटी को तुम्हारे वक्त और तवज्जो की जरूरत है। सबको सब कुछ तो मिल रहा है अन्ना। कुछ चीजें किस्मत में ना हो, उनके बगैर भी इंसान को जीना तो पड़ता ही है। तो क्या सारी जिंदगी माजी में गुजार देंगे तुम? जिंदगी तो गुजर गई अन्ना। वैसे सारा का ड्राइवर मुझे छोड़ आता। क्यों? ये ड्राइवर आपको पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? वो एक्चुअली मुझे आदत नहीं है किसी मर्द को अपने लिए इतना फिक्रमंद देखने की। बचपन से अपने हर काम के लिए अपनी अम्मी को फिक्रमंद देखा है मैंने। नाना अब्बू भी हैं, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से वो घर से ज्यादा निकलते नहीं हैं। तुमने अपने अब्बू के बारे में कभी बताया नहीं मुझे। मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी और अब्बू की सेपरेशन हो गई थी। जब से होश संभाला है सिर्फ नाना अब्बू और अम्मी को ही आसपास देखा है मैंने। अम्मी ने कभी मेरे अब्बू के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। तो तुमने कभी पूछा नहीं उनसे? नहीं। जिस शख्स ने कभी अपनी बेटी की खैरियत नहीं मालूम की, उसके बारे में जानकर मैं क्या करूंगी? खैर तुम छोड़ो इन सारी बातों को। वैसे भी तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में जानना चाहिए। और जहां तक रही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने की बात, तो शादी के बाद तो वैसे भी मुझे आपका ड्राइवर बनना ही है। अच्छा है ना, अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे मिशकात, मोहब्बत सिर्फ फीलिंग शेयर करने का नाम नहीं है। इट्स अ लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे भी इतनी खूबसूरत जिम्मेदारी से भला मैं कैसे जान छुड़ा सकता हूँ? हो गई डायलॉग। अच्छा बताओ क्या खाना है? बीफ स्टेक कर दो। करवा लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे नाना अब्बू? बेहिस और लापरवाह, वही जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं।
वक्त की बिसात पर इंसान सिर्फ एक मोहरा है मिशकात। किस्मत जहां ले जाए चल पड़ता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अन्ना जी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ आओ बैठो। तुमसे कुछ नेहा के बारे में बात करनी थी, उसके बारे में कुछ सोचा है मैंने। नेहा की शादी मास से होगी। सच अन्ना जी? अन्ना जी, अगर ये हो जाए मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाएं। लेकिन अन्ना जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि रेहान भाई और सायरा भाभी ने कुछ और सोचा हो। माज इकलौता बेटा है ना उनका। अन्ना जी, आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा अगर आप अपना फैसला सबके सामने खानदान को बता दें? माज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है और शादी की तो बात अब चलनी है ना, आज नहीं तो कल। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू अन्ना जी। Stop it, माज। क्या हुआ? क्या किया मैंने? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें जिस तरह भी देखूं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, तुम्हारा इस तरह देखना सबको पता चल जाएगा कि हमारे बीच कुछ है। नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन डंका पीटना जरूरी है। अब तो ढोल पीटने की बारी आई है। मेरा तो दिल चाहता है कि सबको बता दूं कि हमारी शादी होने वाली है। क्या कर रहे हो तुम यार? अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। तुम भी अपने घर पे बात कर लो और अपने पेरेंट्स को भेजो तुम्हारे यहाँ। ऐसे क्या देख रही हो? परमिशन तो ऐसे ले रही हूँ कि अगर मैं मना कर दूँ तो तुम भेजोगे नहीं। तुम मना कर भी नहीं सकते। अच्छा, भेज कर तो देखो, मैं मना कर भी सकती हूँ या नहीं। तुम मना करके तो देखो, उठा के ले जाऊंगा। छोड़ो इस बुक्स को, मेरी बात सुनो। क्या? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अच्छा बाबा, बस कर दो। अब्बू, वो मेरी जो कॉलीग है ना साइमा, उसने मुझे एक बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में बताया। बेटा, सारी उम्र तुमने मेरी बात पे कान नहीं धरे, अभी इस उम्र में शादी करते अच्छी लगोगी। खैर चलो, कोई बात नहीं, अभी भी कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा, वैसे भी देर आए दुरुस्त आए। बस ये जो 2-4 सफेद बाल आ गए, इनको अच्छी तरह डाई करवा लें। अब मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं मिशी की बात कर रही हूँ, मैं उसका सोच रही हूँ। निष्कात मैं समझा शायद तुमने अपने बारे में कुछ सोच लिया, मगर उसकी क्या जरूरत है भाई, जल्दी क्या है? अभी उसके पेपर खत्म हुए, दिन ही कितने हुए? अब वो अच्छे रिश्ते आजकल नहीं मिलते, मैं उसके हवाले से बहुत परेशान हूँ। जितनी जल्दी सेटल हो जाएगी हमारे लिए अच्छा है। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं ये सब होगा कैसे। देखो बेटा, हर काम वक्त मुकर्ररा पे होता है, जब वक्त आता है तो सब काम आसान हो जाते हैं। तुम फिक्र न करो। कैसे फिक्र ना करूं? फिक्र ही फिक्र है।
कौन सा उसका बाप हमें हेल्प करेगा, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। खैर छोड़े, मैं जरा खाना चेक करके आती हूँ। ये आ जाया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे 100 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वो नाना वो। अरे चलो चलो चलो, चाल चलो तुम बेटा, एक मुद्दत के बाद जीत मुझे नजर आ रही है। चलो। ओफो नाना वो, मुझे आपसे मिशी बेटा, तुमने मेरी ब्लू फाइल देखी है? नहीं तो। नूरी की बच्ची पता नहीं मेरी चीजें कहाँ रख देती है, फाइल नहीं मिल रही, क्या करूं? तुम कौन सोचो मैं गुम हो चुकी हो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा उठो, ऊपर आओ, हेल्प मी लुक फॉर द फाइल। कम ऑन, बाद में खेल खेलना। सॉरी अब्बू। मुझे 100 नंबर तक कोई नहीं पहुंचने देगा। जल्दी आ जा बेटा, जल्दी आ जा। चलो दोबारा ही शुरू। भाई साहब सुभान, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अन्ना जी। अच्छा, तो पहले भी तुम कर लो। नहीं, आप बड़ी हैं तो पहले आप करें। देखा, इसकी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों के बच्चों की जिंदगियों का फैसला मैं कर सकती हूँ। अरे अन्ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा पूरा हक है, बताओ। बात यह है कि मास ने खैर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और माशाल्लाह से जवान हो गया है, इसलिए सोच रही हूँ उसकी शादी हो जानी चाहिए। और इसके लिए मैंने सोचा है कि नेहा के साथ इसकी शादी करें। ये तो बहुत अच्छा फैसला है अन्ना, बहुत अच्छा। क्यों माँ? आई एम सॉरी अन्ना जी, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। मैं किसी और को पसंद करता हूं और मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। आस, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। क्या तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी ना? हम हर हाल में साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मास जवान हो गया है, सोच रही हूँ उसकी शादी हो जाए। मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ अन्ना जी चाहेंगे। इस दिल में जो है वो ही इस घर में आएगी। कौन सी हूर पड़ी है जिसकी वजह से वो हमारी बेटी के बारे में सोचना भी गवारा नहीं कर रहा? ख्वाहिशें जब हसरतों में ढल जाए ना, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए।
सारी रात